स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। जी हाँ, बात यहाँ पर होगी दो ऐसे कलाकारों की, दो ऐसे सितारों की जो अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर हेमा मालिनी की और मिथुन दा की। अभी लेटेस्ट ही आपने हुनरबाज में देखा होगा कि कैसे दोनों एक ही गाने पे थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि दोनों ने क्लोज होकर कपल डांस भी किया है और जिस डांस ने लोगों की वाहवाही भी लूटी है। लेकिन आखिरकार कोई भी रिलेशन हो वो इतना स्मूथली नहीं जा सकता। तो वहीं पर यहाँ पर कुछ ऐसी बात हमें मालूम चली है जिसने यकीन करने से मना कर दिया कि कभी हेमा मालिनी और मिथुन दा के बीच सब कुछ ठीक रहा था। जी हाँ, बता दें आपको कि एक समय था जब दोनों ने साथ में काफ़ी सारी फिल्में की थी, लेकिन उसमें से एक फिल्म ऐसी निकल आई थी जिसकी वजह से उसमें काम करने की वजह से हेमा मालिनी बहुत बुरी तरह फिल्म के डायरेक्टर और साथ ही साथ मिथुन दा पे भड़क गई थी और वो इतना ज़्यादा मामला बढ़ता चला गया था जिसके बाद हेमा मालिनी ने मिथुन दा से बात करना भी छोड़ दिया था। लेकिन वहीं पर आपको मामला हम आपको इस रिपोर्ट में ज़रूर बताएंगे। इस रिपोर्ट में आखिरी तक बने रहिएगा। लेकिन बता दें कि अब चीज़ें ठीक होती जा रही, तो पहले आप वो किस्सा जान लीजिए। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के आइकॉनिक स्टार हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। अब ये टीवी रियलिटी शो हुनरबाज के मंच पर साथ नजर आए थे। शो से जुड़ा एक प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें दोनों स्टार्स 90 के दशक के पॉपुलर गाने ड्रीम गर्ल किसी शायर की गज़ल पर डांस करते नजर आए हैं। ये शो शनिवार रविवार को प्रसारित किया जाता है। बता दें कि मिथुन हेमा ने एक फिल्म गलियों का बादशाह में साथ काम किया था जो 1989 में आई थी। इस फिल्म में हेमा ने मिथुन के साथ कई बोल्ड सीन्स दिए थे, हालांकि जिन्हें बाद में फिल्म से हटा भी दिया गया था और इसी बात पर हेमा काफ़ी नाराज़ हो गई थी। उनका कहना था कि जब फिल्म में सीन रखने ही नहीं थे तो शूट क्यों किए थे। हेमा उस दौरान डायरेक्टर और मिथुन दोनों पर खूब ज़्यादा ही भड़क उठी थी। बता दें कि अब दोनों ही यानी कि मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी दोनों ही फिल्मों से दूर है। अब दोनों ही राजनीति में सक्रिय है। हालांकि कभी कभार फिल्म में नजर आ जाते हैं। मिथुन फिलहाल हुनरबाज शो में स्पेशल जज के तौर पर नजर आ रहे हैं। बात अगर 80 के दशक की है तब मिथुन और हेमा मालिनी गलियों का बादशाह नाम की फिल्म में साथ काम कर रहे थे। उन दिनों मिथुन बड़े स्टार हुआ करते थे। हेमा का स्टारडम उस वक्त ढलान पर था। फिल्म में दोनों के बीच कई बोल्ड सीन फिल्माए गए थे। तब मीडिया की रिपोर्ट्स के माने तो डायरेक्टर से मिथुन ने कहा था कि हेमा मालिनी के मुकाबले उनके सीन ज़्यादा रखे जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि हेमा ने कुछ सीन फिल्म से हटवा दे। हालांकि ये बात हेमा को पता चल गई थी। डायरेक्टर के साथ मिथुन की इस बातचीत का पता जब हेमा मालिनी को चला तो वे काफ़ी नाराज़ हुई। उन्होंने कुछ और बातें पता की तो खुलासा हुआ कि मिथुन के साथ फिल्माए बोल्ड सीन्स को भी फिल्म से हटा दिया गया है। इसके बाद हेमा और मिथुन में खूब बहस हुई थी। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से कहा कि जब सीन्स दिखाने ही नहीं थे तो फिल्माए क्यों गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे शोषण तक कह दिया था। इसके साथ हेमा मालिनी ने इसकी शिकायत एक्टर राजकुमार से भी की थी। राजकुमार इन दिनों हेमा मालिनी को पसंद किया करते थे, लेकिन वह उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाए थे। हेमा ने जब उनसे शिकायत की तो राजकुमार ने भी डायरेक्टर को खूब फटकार लगाई। आखिरकार डायरेक्टर को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा फिल्म से सिर्फ उन्हीं सीन्स को हटाया गया है जो ज़रूरी नहीं थे। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद मिथुन हेमा के बीच लंबे समय तक बातचीत बंद रही। हालांकि वक्त के साथ दोनों के रिश्ते में सुधार आ गया। बता दें कि हेमा मालिनी और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ने ही एक से एक बढ़कर ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनके बच्चे उनकी तरह इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। वहीं बॉलीवुड के पर्दे के पीछे के कई किस्से ऐसे होते हैं जो दर्शकों को फिल्म जीतने की दिलचस्प लगते हैं। ऐसा ही एक किस्सा है मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी का जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इसको और गहराई से बताते हुए चले तो बता दें कि ये किस्सा इतना बड़ा हो गया था कि दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। दोनों ही बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम रहे हैं। आज दोनों राजनीति में भी पॉजिटिव रहते हैं और सबसे खास बात यह है कि दोनों ही सितारे बीजेपी से जुड़े हैं। हालांकि एक फिल्म के दौरान दोनों सितारों के बीच में खूब बहस हुई थी 1988 की, जब मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी को फिल्म गलियों के बादशाह में कास्ट किया गया था। उन दिनों हेमा मालिनी तो इंडस्ट्री की मशहूर हीरोइन थी और मिथुन भी बड़े स्टार हुआ करते थे। इस फिल्म में दोनों के काफ़ी बोल्ड सीन्स यानी कि रोमांटिक सीन्स थे।
खबरों की माने तो इस फिल्म के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने डायरेक्टर से कहा था कि हेमा मालिनी के मुकाबले फिल्म में उनके सीन ज़्यादा रखे जाए। उन्होंने कहा था कि हेमा के कुछ सीन फिल्म से हटा देने चाहिए। वही हेमा को डायरेक्टर और मिथुन चक्रवर्ती की इस बात का पता चल गया था, जिसकी वजह से हेमा को बहुत गुस्सा आया और उनका गुस्सा सातवें आसमान पे था, तो वो काफ़ी ज़्यादा उन पर भड़क गई थी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक शेर जंग सिंह ने कहा था कि उन्होंने फिल्म के वही सीन हटाए हैं जो उनको लगा कि ज़रूरी नहीं है। और इस बात का तो आपको मालूम ही चल गया है कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी हेमा मालिनी, तो उन्होंने यहाँ पर राजकुमार जो एक्टर थे उस समय के, उनसे बातचीत की और राजकुमार ने भी फिर डायरेक्टर को बहुत फटकार लगाई थी। लेकिन इसके साथ साथ अब हम थोड़ा मिथुन चक्रवर्ती के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हेमा के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में भी कुछ ऐसे किस्से बताया जाए तो आखिरकार क्या ही किस्से हो सकते हैं। चलिए फिर आपको बताते हैं पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में। उनका जन्म कलकत्ता के एक राजपूत परिवार में हुआ और कोलकाता के इस विख्यात स्टॉकिस चर्च कॉलेज में उन्होंने रसायन विज्ञान से यानी कि बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से ग्रेजुएशन भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि मिथुन फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे। उनके परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ा था जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा भी बढ़ गया था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता है। वह उनके जीवन का एक बहुत ज़रूरी मोड़ था, एक इम्पॉर्टेंट वे था जब ये साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण मिला। ये बात भी कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। ज्येष्ठ पुत्र मीमू चक्रवर्ती, उन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रीमू चक्रवर्ती अपनी फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया था। मिथुन के बाकी 2 बेटे नमाशी चक्रवर्ती और ईशानी चक्रवर्ती अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 में से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन के साथ अपना संबंध तब खत्म कर दिया जब उन्हें पता चला कि उनकी पहली पत्नी योगिता बाली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है कि चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने बहुत ही हिडन रूप से शादी की और बाद में यह संबंध को रद्द कर दिया था। जी हाँ, हमने आपको यहाँ पर कुछ किस्से मिथुन के बारे में बताया, लेकिन जो हेमा मालिनी और मिथुन दा का रिश्ता था वो आपको कैसा लगा है वो तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन वही ये तो आपने सुना ही कि किस तरीके से बोल्ड सीन करने को मजबूर कर दिया था डायरेक्टर ने हेमा मालिनी को मिथुन दा के साथ। लेकिन उसके बाद जब ये सब हो भी गया तो फिल्म में इस सीन को नहीं चलाया गया, जिसके बाद हेमा मालिनी यहाँ बहुत ज़्यादा भड़क गई थी कि आखिरकार वो सीन क्रिएट ही क्यों किया, उसकी शूट ही क्यों गई, अगर वो नहीं अपलोड कराना था, नहीं फिल्म में डालना था। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा भड़क उठी थी हेमा मालिनी। लेकिन समय के साथ साथ सारी चीज़ें लगातार ठीक होती चली गई और उसके बाद मिथुन दा और हेमा मालिनी के रिश्ते भी ठीक होते चले गए। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो दोनों वापस से ठीक ठाक नजर आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और हुनरबाज के सेट पे हमने ये चीज़ देख ही ली कि जो रिश्ता पहले बिगड़ चुका था वो रिश्ता ठीक हो चुका है। तो आपको ये किस्सा कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।